वो चल दिए शुरू करते हैं एक नया वीडियो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम अपने रिले को कंट्रोल कर सकते थे मिस कॉल देके। मिस कॉल देते थे, हमारा रिले ऑन हो जाता था, अगर वो ऑफ रहता था, अगर ऑफ है तो वो ऑन हो जाता था। साथ में हमारा उसमें एक एडमिन होता था, वही उस रिले को कंट्रोल कर सकता था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी मिस कॉल देके कंट्रोल कर सकता था। यहाँ पे एक एडमिन है, वही उसको कंट्रोल कर सकता है। और एडमिन चाहता है किसी दूसरे यूजर को ऐसा सेकेंडरी यूजर बनाना, तो वो अपने फोन से उसको सेकेंडरी यूजर बना सकता था। तब हमारा सेकेंडरी यूजर भी हमारे रिले को मिस कॉल देके कंट्रोल कर सकता था। तो मिस कॉल के अलावा हम एसएमएस से भी कंट्रोल कर सकते थे। जस्ट हमें अपने फोन से एक एसएमएस भेजना था, हमारा रिले ऑन और ऑफ हो जाता था। और साथ में हमें एक फीडबैक एसएमएस भी मिल जाता था कि हमारा रिले ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। और उसके साथ ईपीरोम फंक्शनलिटी भी मैंने ऐड किया हुआ था, जिससे अगर पावर कट होता है या हमारा ऑर्डिनो रीसेट होता है, जो हमारा रिले था वो हमारे लास्ट स्टेट में ही रहता था। तो वो वीडियो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही यूजफुल था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस प्रोजेक्ट में हम सिर्फ एक रिले को कंट्रोल कर सकते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें हम मल्टीपल रिले को कंट्रोल कर सके। तो इस वीडियो में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम 2 नहीं 3 नहीं टोटल 6 रिले को कंट्रोल करने वाले हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम मिस कॉल देकर 6 रिले को कैसे कंट्रोल करेंगे इंडिविजुअली। तो यहाँ पे हम मिस कॉल देकर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डीटीएमएफ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो डीटीएमएफ में होगा क्या, हमें अपने एडमिन या सेकेंडरी यूजर नंबर से कॉल करना है अपने जीएसएम मॉड्यूल को, और फिर उसके बाद हमारा कॉल जो है पिक हो जाएगा। और उसके बाद अपने डायलर पैड में हमें जो की बटन होती है उसको प्रेस करना है। अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो हमारा रिले 1 टॉगल होगा, 2 प्रेस करेंगे तो हमारा रिले 2 टॉगल होगा। तो ऐसे ही 1 to 6 प्रेस करके हम रिस्पेक्टिवली अपने रिले को टॉगल कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में हमारे फोन पे फीडबैक एसएमएस भी आता रहेगा कि हमारा कौन सा रिले ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। और इन सब के अलावा मैंने एक जबरदस्त फीचर ऐड किया हुआ है, टाइमर। मैंने इस प्रोजेक्ट में टाइमर ऐड किया हुआ है। इसमें होगा क्या, अगर हमें कोई भी रिले एक फिक्स टाइम के लिए ऑन करना है, जैसे कि हमारा रिले 1 है, हम चाह रहे हैं उसको हम 5 मिनट के लिए ऑन कर दें और वो ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाए 5 मिनट बाद। तो इसके लिए हमें अपने फ़ोन से बस एक टाइम सेट करना है अपने पर्टिकुलर रिले के लिए। फिर वो रिले उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन हो जाएगा। वो पर्टिकुलर टाइम ओवर होने के बाद हमारा वो रिले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और इसके साथ में हमारे फ़ोन पर फीडबैक एसएमएस भी मिलता रहेगा कि हमारा रिले ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो मैं एक बार शॉर्ट में सारे फीचर्स बता देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे हम 6 रिले को कंट्रोल कर रहे हैं फ़ोन के थ्रू, यानी कि डीटीएमएफ के थ्रू। और हम यहाँ पे हम एसएमएस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही कंट्रोल कर सकता है। ऑथराइज पर्सन यानी कि एडमिन और सेकेंडरी यूजर। और यहाँ पे हमें फीडबैक एसएमएस भी मिल जाता है कि हमारा रिले ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। और साथ में यहाँ पे हमें ईपीरोम फंक्शनलिटी भी मिलती है, जिसमें हमारे जो सारे रिले की स्टेट है वो स्टोर रहेंगे। जब भी हमारा पावर कट होता है या फिर ऑर्डिनो रीसेट होता है, जो हमारा रिले स्टेट है वो उसी स्टेट में ही रहेंगे। अगर वो ऑन है तो ऑन रहेगा, वो ऑफ है तो वो ऑफ रहेगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रहा कोड आज के हमारे इस प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ लाइब्रेरी इंक्लूड किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर सीरियल, जिसका यूज करके हम ऑर्डिनो किसी दूसरे पिन को भी एज ए यूआर्ट पिन यूज कर सकते हैं। और फिर ये eprom.h है, जिसका यूज करके हम eprom मेमोरी यूज करेंगे अपने ऑर्डिनो का। और फिर उसके बाद यहाँ पे कई सारे फंक्शंस डिफाइन है जो कि हमारे कोड में आगे काम आए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है एडमिन नंबर, जिसमें हमें अपने एडमिन का फ़ोन नंबर डालना है, यानी कि जिस भी मोबाइल नंबर को हम एज ए एडमिन बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पे डालना है। फिर दूसरा ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है सेकेंडरी नंबर। यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी नंबर है, अगर वो ईपीरोम में स्टोर है तो आके इसमें आ जाएगा, और जो हम अपने एडमिन के नंबर से सेट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल है जहाँ पे हम अपने फ़ोन की लेंथ, यानी कि मैक्सिमम कितनी लेंथ का हमारा फ़ोन नंबर हो सकता है वो डिफाइन किए हैं। आप मैंने 20 रखा है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इंडिया की बात करूँ, यहाँ पे मैक्सिमम 13 डिजिट के फ़ोन नंबर होते हैं। मैंने सेफ साइड के लिए 20 कर दिया है। और यहाँ पे जो ईपीरोम मेमोरी का एड्रेस है वो मैंने 0 से स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है करंट कॉलर, जिसमें जब भी हमारा फ़ोन आएगा तो जो कॉलर है यानी कि उसका जो फ़ोन नंबर हो यहाँ पे हम स्टोर करेंगे। ये कॉल एक्टिव एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है जो हमें आगे कोड में यूज़ आएगा। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी कि जब भी हमारा फ़ोन एक्टिव होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, और जब भी हमारा फ़ोन नहीं लगा होगा यानी कि फ़ोन एक्टिव नहीं होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये वेरिएबल आगे हमें कोड में काम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर सीरियल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं, जीएसएम सीरियल, जिसमें हम अपने ऑर्डिनो पिन के RxTx पिन को डिफाइन किए हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन को हैंडल करेगा CM800L से। फिर उसके बाद यहाँ पे हम एरे का यूज करके अपने रिले को डिफाइन किए हुए हैं, जो कि पिन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 12 पे कनेक्टेड है। आप इसको चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इनिशियली अपने सारे रिले की स्टेट को मैंने फॉल्स रखा है,
ये जो वेरिएबल है ये हमारे रिले की स्टेट को स्टोर करके रखेगा। फिर उसके बाद ये रिले टाइम्ड एक वेरिएबल है, ये भी बुलियन टाइप का है और इसको एरे में बनाए हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी रिले है वो उसका टाइमर ऑन है कि ऑफ है वो इसको यहाँ पे स्टोर करके रखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल है रिले स्टार्ट, ये भी एरे का यूज करके बनाया गया है। यहाँ पे ये चेक करा है कि हमारा टाइमर स्टार्ट हुआ है कि नहीं, और स्टार्ट है तो कितना ड्यूरेशन के लिए है। तो ये सारे 6 रिले के लिए है, तो यहाँ पे मैं एरे बना के किया हूँ। फिर उसके बाद अगर यहाँ सेटअप पार्ट में आए तो यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है सीरियल मॉनिटर साथ 9600 बॉर्ड रेट पे। फिर उसके बाद सेम बॉर्ड रेट पे यहाँ पे GSM सीरियल यानी कि हमारा सीरियल कम्युनिकेशन ऑर्डिनो और GSM मॉड्यूल के बीच में स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ पे 4 का लूप लगा के अपने सारे रिले को पिन मोड डिफाइन किया हुआ है, यानी कि वो एज अ आउटपुट यूज हुआ है। इनिशियली सारे रिले लो रहेंगे यानी कि ऑफ रहेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी नंबर है वो हम यहाँ पे रीड सेकेंडरी फ्रॉम EPROM ये फंक्शन कॉल करके जो हमारा सेकेंडरी नंबर है उसको रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये फंक्शन आगे कोड में डिफाइन है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ AT कमांड्स रन हो रहे हैं, बेसिक AT कमांड जो जिसका यूज करके हम GSM मॉड्यूल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये बेसिक AT कमांड पहला है AT, जिससे हम चेक करते हैं कि हमारा GSM मॉड्यूल रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद ये AT कमांड है जिसका यूज करके अपने कॉलर ID को इनेबल करेंगे, जिससे हम फ़ोन नंबर को रिट्रीव कर पाएंगे जब भी हमारे GSM मॉड्यूल में कोई भी फ़ोन करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इस AT कमांड का यूज करके हम DTMF को इनेबल कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको SMS मोड से टेक्स्ट मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैंने इसको कमेंट कर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हमारा कोई ओल्ड SMS अगर स्टोर है वो डिलीट हो जाए तो आप इसको ऑन कमेंट कर देंगे तो वो कर देगा, लेकिन इसे कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर पे जस्ट प्रिंट कर रहे हैं ये मैसेज कि DTMF प्लस SMS विथ रिले फीडबैक एंड EPROM बेस्ड सेकेंडरी यूज़र, और यहाँ पे एडमिन का नंबर प्रिंट कर रहे हैं और सेकेंडरी नंबर भी प्रिंट कर रहे हैं अपने सीरियल मॉनिटर पे। अगर कोई सेकेंडरी नंबर नहीं है तो वहाँ पे नन सेट आ जाएगा हमारे सीरियल मॉनिटर पे। तो उसके बाद अगर हम लूप पार्ट में चले तो यहाँ पे 2 फंक्शन कंटिन्यूसली कॉल हो रहे हैं। पहला है चेक GSM डेटा और दूसरा है चेक ऑल रिले टाइमर्स। तो ये जो पहला है चेक GSM डेटा, तो इस फंक्शन में हो क्या रहा है कि हमारा जो कोड है वो कंटिन्यूसली चेक कर रहा है कि हमारे GSM मॉड्यूल से कोई सीरियल कम्युनिकेशन यानी कि सीरियल डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस फंक्शन में चलते हैं, ये रहा हमारा चेक GSM डेटा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली वो चेक कर रहा है कि हमारा कोई सीरियल डेटा GSM मॉड्यूल से अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो यहाँ पे हम एक लाइन स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है उसमें जो भी डेटा आ रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं। तो उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि वो फ़ोन कॉल है या SMS है, यानी जो डेटा आ रहा है वो हमारा फ़ोन कॉल है या कि SMS है। अगर वो फ़ोन कॉल होगा तो वहाँ पे रिंग होगा। तो उसके बाद हम वेट कर रहे हैं कि वहाँ पर उसमें प्लस क्लिप यानी कि प्लस क्लिप का यूज़ करके हमें जो फ़ोन कर रहा है यानी कि कॉलर ID यानी कि फ़ोन नंबर को हमें रिसीव करना है। तो अगर हमारा फ़ोन आता है तो हमें यहाँ पे प्लस क्लिप मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे हमें ये प्लस CMTI मिलता है। यानी अगर SMS आता है तो प्लस CMTI से स्टार्ट होता है, नहीं तो प्लस क्लिप से स्टार्ट होता है। अगर प्लस क्लिप से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं हैंडल क्लिप, जिसमें हम जो ये स्टोर किए थे डेटा यानी कि कहाँ गया ये लाइन में, इसको पास कर रहे हैं इस फंक्शन में, और यहाँ पे हम अपने कॉलर ID को रिट्रीव करें। तो इस हैंडल क्लिप फंक्शन में चलता हूँ। ये रहा हमारा हैंडल क्लिप फंक्शन। इसमें सबसे पहले हम अपना जो भी कॉलर ID यानी फ़ोन नंबर है उसको रिट्रीव कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस कॉलर नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिए हैं, ये यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं यहाँ से लेके। फिर उसके बाद हम चेक करें कि जो वो कॉलर है वो हमारा एडमिन नंबर है या फिर सेकेंडरी नंबर है। अगर कॉलर जो है वो एडमिन नंबर या सेकेंडरी नंबर दोनों में से कोई एक है तब यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कर देंगे कॉलर ऑथराइज्ड है और उसको हम पिक कर यानी कि आंसरिंग कर रहे हैं। ये AT कमांड है ATA जिसका यूज करके हम कॉल को पिक करेंगे। और जो वेरिएबल था कॉल एक्टिव, ये बुलियन टाइप वेरिएबल था जो एक ग्लोबल वेरिएबल हमने कोड की स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया था, वो ट्रू हो जाएगा। और जो हमारा एक तो दूसरा वेरिएबल है करंट कॉलर, यानी कि जो हमारा कॉलर है इस वेरिएबल से फ़ोन नंबर लेके हम इस वेरिएबल में डाल दें करंट कॉलर में। इसका यूज हमें आगे इसलिए इस वेरिएबल में हम डाल दिए हैं। अगर यहाँ पे हमारा जो कॉलर है वो एडमिन नंबर में नहीं है, सेकेंडरी नंबर में, यानी कि कोई थर्ड पर्सन है जो कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेंगे अनऑथराइज्ड कॉलर हैंगिंग अप, यानी कि हम सीरियल मॉनिटर प्रिंट कर देंगे अनऑथराइज्ड कॉलर और कॉल को कट कर देंगे। और ये AT कमांड है ATH, इसका यूज करके हम कॉल को कट कर देते हैं। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, अगर कॉल आ गया और वो ऑथराइज्ड है यानी कि एडमिन है या फिर सेकेंडरी यूजर है, और फिर उसमें अगर वो DTMF यानी कि कॉल आने के बाद अगर यूज़र हमारा कीपैड में 1 2 3 4 5 यानी कोई भी बटन प्रेस कर रहा है तो हमें प्लस DTMF से एक स्ट्रिंग डेटा मिलेगा,
जिसको फिर हम हैंडल कर रहे हैं हैंडल DTMF फंक्शन का यूज करके, और उसमें भी ये लाइन वेरिएबल को पास करें जिसमें सारा स्ट्रिंग डेटा स्टोर है। तो इस फंक्शन चलते हैं हैंडल DTMF। तो ये रहा हमारा हैंडल DTMF। सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि कॉल एक्टिव फंक्शन ट्रू है कि फॉल्स है। तो यानी कि हमारा जो कॉल है, यानी कि किसी पर्सन ने कॉल कट कर दिया तो ये आगे कोड में नहीं जाएगा। अगर कॉल एक्टिव है तभी ये आगे जाएगा, अगर कॉल एक्टिव नहीं तो हमें सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर दे रहे हैं कि इग्नोरिंग DTMF नो एक्टिव कॉल। अगर कॉल एक्टिव नहीं है तो, अगर कॉल एक्टिव है तो हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पे हम अब इसको ट्रिम करेंगे, यानी कि रिट्रीव करेंगे 1 to 6 में से कौन सा बटन प्रेस हुआ है। तो यहाँ पे जो भी बटन प्रेस हुआ है उसका 1 to 6 यानी कि वो सिंगल डिजिट का होगा। तो यहाँ पे हम उसका लेंथ चेक करें, अगर वो सिंगल डिजिट का है तो इसको रिट्रीव करने के बाद इस सी कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ये सी फिर उसमें स्टोर कर दे रहे हैं। फिर इफ का लूप लगा है कि अगर वो सी 1 से बड़ा होना चाहिए कि 0 और 6 के आगे यानी 7, 8, 9, वो उससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि हम 6 रिले डिफाइन किए तो हमें 6 रिले को कंट्रोल करना है। यानी 1 से बड़ा और 6 से छोटा है, यानी 1 या 1 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा, इनमें से कोई बटन प्रेस है तो उसको हम एक नया वेरिएबल IDX यानी कि इस वेरिएबल इंटीजर टाइप वेरिएबल इसमें स्टोर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद ये टॉगल रिले करके फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसमें कौन सा बटन प्रेस हुआ वो वैल्यू और करंट कॉलर, जिसमें हमारा जिसने भी फ़ोन किया यानी कि एडमिन ने फ़ोन किया या सेकेंडरी यूजर ने फ़ोन किया, जो भी फ़ोन किया होगा उसका फ़ोन नंबर इसमें आ जाएगा। फिर इस टॉगल रिले को हम कॉल कर रहे हैं जिसमें ये उसका कौन सा बटन प्रेस हुआ फ़ोन नंबर। तो इस रिले में चलते हैं टॉगल रिले में। बेसिकली टॉगल रिले में हो क्या कर रहा है कि जो भी हमें बटन मिला उसके रिस्पेक्टिवली हम उस रिले को ऑन ऑफ करेंगे। तो टॉगल रिले, एक सेकेंड का ये है, तो ये रहा हमारा टॉगल रिले फंक्शन। इसमें हमें आई मिल गया यानी कि कौन सा बटन प्रेस हुआ, और स्ट्रिंग में ये वेरिएबल फ़ोन नंबर में वेरिएबल मिल गया कि कौन जिसने कॉल किया था। तो यहाँ पे हो क्या कह रहा है, जस्ट टॉगल हो जाएगा हमारा जो रिले है, अगर ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो वो ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद वो सारा चीज़ लेके यहाँ पे सेट रिले पे भेज दिया है। तो सेट रिले में चलते हैं, ये रहा सेट रिले फंक्शन। अब इस फंक्शन में हमें मिल गया आई ऑन और फ़ोन नंबर। ऑन मतलब कि हमारा रिले ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये डिजिटल राइट पिन है हम ऑन ऑफ कर रहे हैं। रिले पिन आई मतलब 1 से 6 होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 कौन से रिले के लिए बटन प्रेस हुआ है, और ये ऑन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ये ऑन ट्रू है तो ये हाई हो जाएगा, अगर ये ऑन फॉल्स है ये तो यानी लो हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी रिले है वो ऑन ऑफ हो जाएगा। और साथ में ये हम सीरियल मॉनिटर पे ही प्रिंट कर देंगे कि हमारा रिले कौन सा रिले है वो सेट हो गया है, वो ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। इस ऑन वेरिएबल अकॉर्डिंग ये ऑन ऑफ प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा फ़ोन नंबर है उसको रिट्रीव करके ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है मैसेज, इसमें हम ये सारा मैसेज स्टोर कर रहे हैं। रिले और कौन सा बटन है यानी कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कौन सा है, इज़ नाउ ऑन और ऑफ। इसको सारा करके यहाँ पे हम सेंड SMS फंक्शन में फ़ोन नंबर और मैसेज को डाल दे रहे हैं, जिसमें ये मैसेज सेंड हो जाएगा हमारे फ़ोन पे एज अ फीडबैक SMS कि हमारा जो पर्टिकुलर रिले है वो ऑन हो गया है कि ऑफ हो गया है। तो सेंड SMS फंक्शन में एक बार चलते हैं, ये हमारा सेंड SMS फंक्शन। तो इस फंक्शन में हम ये फ़ोन नंबर लिया और मैसेज लिया। फ़ोन नंबर को रिट्रीव करने के बाद जस्ट हम क्या बोलते हैं, ये AT कमांड का यूज करके मैसेज अपने फ़ोन पे एज अ फीडबैक SMS के लिए भेज दिया है। तो ये रही बात हमारे DTMF की। अगर कोई यूज़र हो, अगर वो SMS भेजता है तो तब क्या होगा, तो हम अपने उस फंक्शन में चलते हैं जहाँ पे हम GSM डेटा चेक कर रहे थे। तो ये रहा कोड, यहाँ पे DTMF, तो यहाँ पे हम DTMF था तो हम यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करके सारी चीज़ें कर रहे थे। अगर वो +CMTI से स्टार्ट हो रहा है यानी कि हमारा जो यूज़र है उसने मैसेज करके कुछ कंट्रोल करना चाहता है, तो जब ये +CMTI आएगा तो वहाँ पे हम यहाँ पे रीड SMS फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम SMS इंडेक्स भेज दे रहे हैं, यानी कि जो भी डेटा आया है वो उसमें स्टोर रहेगा। तो रीड SMS फंक्शन पे चलते हैं, ये रहा रीड SMS फंक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो भी डेटा आया है उसको प्रिंट कर रहे हैं कि हमारा उस इंडेक्स पे क्या पर्टिकुलर डेटा आया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी सेंडर है यानी कि जो फ़ोन नंबर से आया है मैसेज सेकेंडरी यूजर के है कि एडमिन के यूजर से, वो यहाँ पे सेंडर इसमें स्टोर कर रहे हैं, और SMS बॉडी यानी कि जो वहाँ पे SMS आया है वो इसमें स्टोर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंडर का लेंथ चेक कर रहे हैं कि वो 0 तो नहीं है, यानी कि अगर उसका फ़ोन नंबर हम रिट्रीव नहीं कर पाए तो यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर प्रिंट कर देंगे कुड नॉट प्रेस सेंडर इग्नोरिंग SMS, यानी कि अगर हम उस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर को रिट्रीव नहीं कर पाए तो हम कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं कर रहे हैं और जस्ट इग्नोर कर दें, रिटर्न हो जाएगा। अगर सेंडर का जो फ़ोन नंबर वो रिट्रीव हो गया है तो यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट भी कर रहे हैं कि SMS सेंडर ये है और उसका फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक है इज़ एडमिन और है इज़ सेकेंडरी।
अगर सेंडर जो है वो एडमिन का नंबर है या फिर सेंडर जो है वो सेकेंडरी नंबर है। अगर वो दोनों यानी कि जो सेंडर है वो सेकेंडरी यूजर है या एडमिन है, तभी ये दोनों वेरिएबल ट्रू होगा। यानी कि इस एडमिन वेरिएबल तब ट्रू होगा जब वो सेंडर एडमिन होगा, और ये इस सेकेंडरी वेरिएबल है जब सेंडर सेकेंडरी यूजर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल में चेक करें अगर यानी जो हमारा सेंडर वो एडमिन भी नहीं है सेकेंडरी यूजर भी नहीं है, तो हम यहाँ पे जस्ट प्रिंट कर देंगे अनऑथराइज्ड एसएमएस सेंडर, यानी कि जो सेंडर है वो अनऑथराइज्ड है, उसको इग्नोर कर देना है और आगे कोड में रिटर्न हो जाना है, कुछ नहीं करना है। अगर हमारा जो सेंडर है वो सेकेंडरी यूजर है और एडमिन है, दोनों में से अगर कोई एक भी है, तो हम यहाँ पर पहले उसका एसएमएस बॉडी का लेंथ चेक करेंगे कि हमारा जो एसएमएस है वो 0 से बराबर तो नहीं, यानी कि हमारा जो एसएमएस बॉडी उसमें कुछ डेटा है कि नहीं है। अगर कोई डेटा है तो हम वहाँ पे चेक करेंगे क्या डेटा है। यहाँ पे अगर सेट यूजर है तो सेट यूजर सिर्फ एडमिन ही भेज सकता है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे कंडीशन लगाए हुए हैं कि इस एडमिन, यानी कि ट्रू है कि वो एडमिन का सेंडर जो एडमिन है और एसएमएस बॉडी जो है उसमें स्टार्ट है सेट यूजर से, यानी कि जो ये सेट यूजर कमांड भेजा गया है ये एडमिन के थ्रू भेजा गया है। अगर ये ऐसा है तो उसमें से हम जो एसएमएस कंटेंट है एसएमएस बॉडी है उसमें से हम फ़ोन नंबर रिट्रीव करें, यानी कि सेट यूजर प्लस जो नंबर होगा सेकेंडरी यूजर को सेट करने के लिए वो नंबर को ट्रिम करके हम अपने एक नया वेरिएबल जो ये न्यू यूज़र है उसमें ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो सेकेंडरी यूजर है उसका जो फ़ोन नंबर वो न्यू यूजर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो न्यू यूज़र वेरिएबल है इससे हम फ़ोन नंबर लेके सेकेंडरी नंबर में डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे राइट सेकेंडरी टू ईपीरोम ये फंक्शन कॉल करके जो हमारा ईपीरोम मेमोरी है उसमें भी अपने सेकेंडरी यूजर का नंबर ऐड कर दे रहे हैं, ताकि जब भी हमारा पावर रीसेट होता है या ऑर्डिनो रीसेट होता है तो हमारा फ़ोन नंबर वैनिश ना हो जाए, स्टोर ही रहे। तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल करके कर रहे हैं, तो ये फंक्शन आगे डिफाइंड है। और यहाँ पे हम सीरियल मॉनिटर भी प्रिंट कर दे रहे हैं कि हमारा सेकेंडरी यूजर अपडेट हो गया है, और इस मैसेज वेरिएबल में ये मैसेज कंटेंट को स्टोर कर दे रहे हैं कि हमारा सेकेंडरी यूजर अपडेटेड, और उसका फ़ोन नंबर और एक फीडबैक एसएमएस भी मिल जाएगा एडमिन को कि ये सेकेंडरी यूजर अपडेट हो गया है। और इसके अलावा यानी सेट यूजर के अलावा कोई और भी कमांड आता है तो हम सबसे पहले उस कमांड को अपर केस में भेजेंगे, यानी कि हमें ऑन ऑफ टॉगल कुछ भी करना है तो हम किसी भी फॉर्मेट में भेज सकते हैं, अपर केस लोअर केस में, कोड उसको अपर केस में करके ही चेक करेगा। अगर यहाँ पे हमारा जो एसएमएस बॉडी अगर ऑन से स्टार्ट होता है तो हम फिर चेक करेंगे वो लेंथ 3 है या 3 से ज़्यादा है, यानी कि अगर ऑन है तो वो किसके लिए ऑन है 1 2 3 4 5 6 यानी कौन से रिले के लिए है। तो जिस रिले के लिए भी होगा यहाँ पे आर है कैरेक्टर टाइप का लोकल वेरिएबल इसमें स्टोर कर लेंगे, और फिर सेम इस IDX वेरिएबल में स्टोर करके सेट रिले कॉल कर रहे हैं, यानी कि सेट रिले कॉल करके यहाँ पे वो पर्टिकुलर रिले का ID और सेंडर का नंबर भेज देंगे। तो ये फंक्शन मैंने अभी बताया था वो सेम वही फंक्शन है सेट रिले जो अभी DTMF वाले केस में बताए थे, इसमें उस पर्टिकुलर रिले को उसी के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ वो कर देगा, यानी कि अगर ऑन भेजे हैं और किस रिले के लिए भेजे हैं वो रिले उस पर्टिकुलर रिले के लिए ऑन हो जाएगा। और ये जो सेंडर वेरिएबल है इसमें फ़ोन नंबर होगा तो उस पर्टिकुलर सेंडर पास एक फीडबैक एसएमएस भी चला जाएगा कि ये पर्टिकुलर रिले ऑन हुआ है कि ऑफ हुआ है। अगर इस ऑन कमांड में से कोई भी अलग कमांड होता है यानी कुछ और भेजते हैं तो हमारे सीरियल मॉनिटर पे मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि ऑन जो ये कमांड भेजा गया है इनवैलिड फॉर्मेट में है, और ये वैलिड यूज़ ऑन 2 ऑन 3 ऑन 6 ऑनवर्ड ये एक वैलिड कमांड ये भेज सकते हैं। और फिर उसके बाद हम चेक करें अगर वो ऑफ है, सेम वही कहानी है जो ऑन के लिए था, अगर यहाँ पे ये ऑफ है तो यहाँ पे ऑफ में 4 डिजिट आएगा ऑफ, और फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 होगा ये 4 होगा। चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद किस रिले के लिए है उस ID भी स्टोर करके भेज दे रहे हैं। यहाँ पे एक सेट रिले फंक्शन कॉल करके यहाँ पे सेंडर और ID भेज दे रहे हैं। यहाँ पे जिस पर्टिकुलर रिले के लिए हमें ऑफ करना है उसकी ID हो गया, वो पर्टिकुलर रिले ऑफ हो जाएगा। और सेंडर वेरिएबल में हम अब सेंडर का फ़ोन नंबर भेज दे रहे हैं कि वो हमारा सेकेंडरी यूजर था कि एडमिन था। फिर उसके बाद यहाँ पर टॉगल है, टॉगल में यहाँ पे 7 लेंथ उसकी लेंथ 7 या 7 से ज़्यादा होगी तो वो चेक कर रहे हैं, और किस रिले के लिए है 1 to 6 में से किसका है वो भेज दे रहे हैं। और फिर टॉगल रिले फंक्शन कॉल कर रहे हैं, टॉगल रिले में अगर वो ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। ये फंक्शन भी टॉगल रिले आगे डिफाइंड है। अगर इसमें से कुछ और नहीं होता है तो यहाँ पे सीरियल मॉनिटर मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइमर है, टाइमर में क्या ये 5 है या 5 से ज़्यादा है, ये टाइमर 5 वर्ड का है। उसके बाद कौन सा 1 2 3 4 5 यानी टाइमर 1 टाइमर 2 टाइमर 3 टाइमर 4 टाइमर 5 टाइमर 6 यानी कौन से रिले के लिए है। इसमें भी सेम वही कहानी है, 1 to 6 चेक कर रहे हैं कोई कि 1 से बड़ा है या 1 है 1 से बड़ा है या 6 है 6 से छोटा है।
उस आईडी में उस पर्टिकुलर रिले को वैल्यू को स्टोर करने के बाद इस फंक्शन कॉल कर रहे हैं और टर्न रिले ऑन फॉर, और ये उसमें आईडी भेज रहे हैं कितने सेकंड्स के लिए भेजें और सेंडर का फ़ोन नंबर। तो ये फंक्शन करे क्या, उस पर्टिकुलर रिले को उतने देर के लिए ऑन कर देगा और ये सेंडर वैल्यू में जो हमारा सेंडर यानी कि सेकेंडरी यूजर है कि हमारा एडमिन है उसका फ़ोन नंबर होगा ताकि हम एक फीडबैक एसएमएस भेज सकें। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है। ये क्या था, टर्न रिले ऑन फॉर, ये टर्न रिले ऑन फॉर। यहाँ पे हमें इस आई इंटीजर में मिल जाएगा कि कौन से रिले के लिए है और ये कितने सेकंड के लिए है। हाँ, यहाँ पे जो हम टाइमर्स भेजेंगे उसका यूनिट सेकंड में होगा, यानी कि हमें 1 मिनट के लिए अगर ऑन करना है तो हम 60 सेकंड भेजेंगे, 2 मिनट के लिए ऑन करना है तो 120 सेकंड भेजेंगे। यानी कि हमें जो भी जितने भी देर के लिए ऑन करना है उसके पर्टिकुलर सेकंड के लिए भेजेंगे। तो जो इसका टाइमर की यूनिट है वो सेकंड में है और इस स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में हम फ़ोन नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो भी रिले है उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन कर देगा और ये सेंड एसएमएस फंक्शन कॉल करके इसमें फ़ोन नंबर और एसएमएस कंटेंट में रहेगा रिले कौन सा मतलब कौन सा रिले 1 2 3 4 5 इज़ ऑन फॉर और कितने देर के लिए है और कितने सेकंड। तो ये उसमें मैं एज अ फीडबैक एसएमएस भेज देगा। तो ये रहा कहानी टाइमर की। फिर अपने लूप फंक्शन में चलते हैं जहाँ पे एक दूसरा फंक्शन अभी रह गया था। तो चेक जीएसएम डेटा में इतनी कहानी थी। फिर ये आता है चेक और रिले टाइमर्स। ये फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा रिले 1 1 मिनट के लिए हमने ऑन किया हुआ टाइमर कमांड देके, तो ये रिले तो ये फंक्शन कंटिन्यूसली चेक कर रहा होगा कि हमारा जो टाइमर है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं है। अगर टाइमर कंप्लीट हो गया है तो उस पर्टिकुलर रिले को टर्न ऑफ करना है और हमारे सेंडर पास एक फीडबैक एसएमएस भेजना है। तो इस फंक्शन का ये काम था। तो अगर आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस इस कोड में इतना एक्सप्लेनेशन पार्ट था। तो चलिए इस कोड को अपलोड करते हैं राइट बोर्ड और राइट कम्युनिकेशन पोर्ट को सेलेक्ट करके। राइट बोर्ड आर्डिनो ऊनो है और राइट पोर्ट जो आपके लैपटॉप में आप जिस भी पोर्ट में कनेक्ट करेंगे वो राइट पोर्ट होगा। फिर उसके बाद अपलोड बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। कोड को अपलोड करने के बाद आप अपने सारे कनेक्शन को इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाएंगे और केयरफुली बनाएंगे। यहाँ मैंने अपने सारे कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ मैं बस 4 रिले यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप 6 रिले कनेक्ट करके 6 रिले कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो ये मेरा एडमिन फोन है, तो इससे मैं DTMF से SMS से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं DTMF से कंट्रोल करके दिखाता हूँ। उसके लिए हमें कॉल पे जाना है और जो सिम हमारे GSM मॉड्यूल पे लगा है उस पर कॉल करना है। जैसे कि आपने देखा कॉल ऑटोमेटिक पिक हो गया है। तो अपना डायलर पैड ओपन करना है। यहाँ पे 1 प्रेस करूंगा तो हमारा रिले 1 ऑन हो जाएगा, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6। तो 1 प्रेस करता हूँ मैं तो हमारा रिले 1 ऑन हो गया है। अभी हमारे पास एक एसएमएस भी आ जाएगा, फीडबैक एसएमएस कि हमारा रिले 1 ऑन हो चुका है। तो एसएमएस के लिए वेट करते हैं। ये हमारे पास एसएमएस भी आ गया, रिले 1 इज नाउ ऑन। तो अगर मैं फिर से प्रेस करूंगा 1 तो हमारा जो रिले 1 है वो ऑफ हो जाएगा। तो हमारा रिले 1 ऑफ हो गया है। एसएमएस भी आ जाएगा, हमारा जो रिले 1 है वो ऑफ हो गया है। ये हमारे पास एसएमएस भी आ गया, जो हमारा रिले 1 है वो ऑफ हो चुका है। ऐसे 2 प्रेस करके हम सेकंड रिले को टॉगल कर सकते हैं, 3 से थर्ड रिले को टॉगल कर सकते हैं। मैं आपको 2 प्रेस करके दिखाता हूँ। हमारा सेकंड रिले ऑन हो गया है। अभी टेक्स्ट एसएमएस भी आ जाएगा, जो हमारा सेकंड रिले है वो ऑन हो चुका है। ये हमारे पास एसएमएस भी आ गया, रिले 2 इज नाउ ऑन। इसको मैं फिर से 2 प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो रिले सेकंड जो है ये ऑफ हो गया है। तो ये DTMF से अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए अभी एसएमएस से इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पास टेक्स्ट एसएमएस आ गया कि हमारा रिले ऑफ हो गया। अब एसएमएस से ऑन ऑफ करने के लिए हमें ऑन ऑफ भेजना है और कौन सा रिले ऑन ऑफ करना है वो, यानी अगर हम फर्स्ट ऑन करना चाहते हैं तो ऑन 1 भेजना है, हमारा रिले फर्स्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा रिले 1 है वो ऑन हो गया है। अभी हमें फीडबैक एसएमएस में मिल जाएगा कि हमारा रिले 1 ऑन हो चुका है और रिले 1 इज नाउ ऑन, हमें फीडबैक एसएमएस में मिल गया है। तो ऑफ करने के लिए हमें ऑफ 1 भेजना है, तो हमारा जो रिले 1 है वो ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड रिले के लिए ऑन 2, थर्ड रिले के लिए ऑन 3, तो ऐसे ऑन ऑफ भेजना है और कौन सा रिले के लिए करना है वो 1 2 3 4 ऐसे लगा देंगे तो हो जाएगा। और साथ में हमें फीडबैक एसएमएस मिलेगा ही। और यहाँ पे अपर केस लोअर केस किसी में भेज सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काम कर रहा है। तो मैं एक बार टॉगल भी दिखाता हूँ। टॉगल पे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर टॉगल 2 कर देता हूँ इस बार। तो जो हमारा रिले सेकंड है अगर वो ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। तो
तो यहाँ हमारा जो सेकंड रिले था वो ऑन हो गया है, हमें फीडबैक एसएमएस भी अभी मिल जाएगा। हमारा जो सेकंड रिले है वो ऑन हो गया है, ये हमें फीडबैक एसएमएस आ गया। चलिए मैं टाइमर दिखाता हूँ, टाइमर कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल इसे अपने मैं फर्स्ट रिले को 30 सेकंड के लिए ऑन करना चाहता हूँ। 30 यहाँ पे हो जाता है, जब मैं 10 सेकंड करके दिखाता हूँ। 10 सेकंड के लिए ऑन करना है और फिर उसके बाद ऑफ हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है, टाइमर लिखना है, टाइमर 1 और टाइम यहाँ पर मैं 10 सेकंड के लिए करता हूँ। तो ये अपने आप 10 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो भेज दिया मैंने टाइमर 1 10। हमारे पास फीडबैक एसएमएस भी आएगा। तो हमारा जो रिले 1 था वो ऑन हो चुका है, अपने आप 10 सेकंड बाद वो ऑफ हो जाएगा। अभी हमारे पास फीडबैक एसएमएस भी आएगा कि आ गया रिले 1 इज ऑन फॉर 10 सेकंड्स। तो ये 10 सेकंड बाद ये 10 सेकंड हुआ, ये बंद हो गया अपने आप। मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूँ। इस बार मैं रिले 4 कर देता हूँ। इस बार मैं इसको 30 सेकंड के लिए करता हूँ। तो हमारे जो रिले 4 है ये ऑन हो चुका है और ये 30 सेकंड के लिए ऑन है और 30 सेकंड बाद ही अपने आप ऑफ हो जाएगा। हमारे पास एक फीडबैक एसएमएस भी आ गया, रिले 4 इज ऑन फॉर 30 सेकंड्स। तो हमारा रिले जो है वो 30 सेकंड बाद ऑफ हो गया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे अपने सेकेंडरी यूजर को सेट कर सकते हैं। सेकेंडरी यूजर सेट करने के लिए हमें यहाँ पे बस मैसेज करना है सेट यूजर, बस इस फॉर्मेट में भेजना है। हमारा सेकेंडरी यूजर सेट हो जाएगा और हमारे फीडबैक एसएमएस भी आ जाएगा। हमारा सेकेंडरी यूजर सेट हो चुका है। हमारे पास ये फीडबैक एसएमएस आ गया, सेकेंडरी यूजर अपडेटेड टू दिस नंबर। तो मेरा जो ये सेकेंडरी फ़ोन है यानी कि ये वाला फ़ोन अभी ये मेरा सेकेंडरी यूजर की तरफ सेट हो गया है। तो एक बार मैं इससे भी कॉल करके ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। जैसे ये कॉल ऑटोमेटिक पिक हो गया है। तो अगर मैं अपने कीपैड पे बटन 1 से लेकर 6 तक प्रेस करूंगा तो उसके रिस्पेक्टिव रिले ऑन ऑफ हो जाएगा। जैसे मैंने 1 किया, हमारा रिले 1 ऑन हो गया। हमारे पास अभी फीडबैक एसएमएस भी आ जाएगा। तो ये हमारा फीडबैक एसएमएस आ गया। कभी कभी जो एसएमएस वो स्लो आता है क्योंकि ये सेलुलर नेटवर्क पे काम कर रहा है, तो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं आता है। तो जैसे मैं अगर मुझे थर्ड ऑन करना है तो मैं यहाँ पे थर्ड प्रेस करता हूँ, हमारा थर्ड रिले ऑन हो गया। तो अभी फीडबैक एसएमएस भी आएगा। सो वेट फॉर द एसएमएस। ये पहले रिले का था, यहाँ पे आ गया रिले 3 इज नाउ ऑन। तो हमारे ये थर्ड रिले के लिए फीडबैक एसएमएस आ गया। ऑफ करने के लिए बस मैं यहाँ प्रेस करना है, ऑफ हो जाएगा, फटाक से ऑफ हो गया। फीडबैक एसएमएस भी आ जाएगा। हमारे पास ये फीडबैक एसएमएस भी आ गया। तो अपने इस सेकेंडरी यूजर से भी हम यहाँ पर टाइमर सेट कर सकते हैं, टॉगल कर सकते हैं, फीडबैक देख सकते हैं, यानी सारा का सारा फंक्शन इसमें भी है। तो मैं एक ऐसे फोन से अभी दिखाता हूँ जो हमारा सेकेंडरी यूजर है ना एडमिन है, तो उससे देखते हैं क्या होता है। तो मेरा एक ये तीसरा फ़ोन है जो कि अभी सेट नहीं है। मैं इससे कॉल और मैसेज करके देखता हूँ क्या होता है। पहले इससे कॉल कट कर देता हूँ मैं। तो इस फ़ोन से मैं ट्राई करता हूँ, इससे मैंने कॉल किया। यहाँ पे कॉल ऑटोमेटिक कट हो जाएगा क्योंकि ये नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कॉल करके। ये कॉल कट हो गया। तो जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो कॉल करके एसएमएस करके कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका फ़ोन तुरंत कट हो जाएगा। अगर वो एसएमएस भी करता है तब भी वो कुछ भी उसका नहीं होगा। तो ये सिस्टम बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। तो ये हमारा एडमिन नंबर है, इससे हम सेकेंडरी यूजर सेट कर सकते हैं, सारा कुछ कंट्रोल भी कर सकते हैं और सेकेंडरी फ़ोन से भी हम सारा सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने कुछ नया सीखा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा फ़ोन नंबर और ये ईमेल आईडी भी है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। और हाँ, आप अगर कोई भी कंपोनेंट और मॉड्यूल परचेज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो आप मेरे वेबसाइट technolabelectronics.com से परचेज कर सकते हैं। आपको बेस्ट प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।